रात के ठीक 12 बजे घड़ी ने टन 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 की 3 गूंजती आवाजें निकाली। गांव देवलपुर की सन्नाटेदार गलियों में उस वक्त सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। ठंडी हवा जोरों से बह रही थी और पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ रखा हो। देवलपुर गांव के एक कोने में थी काला हवेली, जहां कोई भी इंसान शाम के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि वहां हर अमावस्या की रात किसी औरत की चीखें सुनाई देती थी और हवेली की टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी चमकती थी। गांव के 4 दोस्तों ने तय किया कि अब इस डर का अंत करना होगा। चारों के नाम थे आरव, विक्की, नेहा और सोनिया। चारों कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो छुट्टियों में गांव आए थे। नेहा ने कहा, मुझे नहीं लगता वहां कुछ है। सब लोग बेवजह डर फैलाते हैं। विक्की मुस्कराया, तो फिर आज रात चलो ना हवेली में, डर तो हमें भी दूर करना है। आरव ने पहले माना। जैसे ही घड़ी ने 11:03 बजाए, चारों चुपके से घर से निकले। रास्ते में झींगुरों की आवाजें, दूर से आती उल्लू की हूटिंग और पेड़ों की परछाइयां, सब कुछ उस सफर को और डरावना बना रहा था। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। नेहा हंस पड़ी। देखा, हवा से खुला है, कोई भूत भूत नहीं। पर उसी वक्त अंदर से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई। कौन आया मेरी हवेली में? चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। आरव ने टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकी और देखा, अंदर दीवार पर खून से लिखा था, मत आना, लौट जाओ। विक्की ने कहा, किसी ने मजाक किया होगा। वो आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूम रही थी। कमरे में पुराना झूलता हुआ पंखा, टूटी कुर्सी और जमीन पर बिखरे कुछ पुराने फोटो पड़े थे। सोनिया झुकी और एक फोटो उठाई। उस फोटो में एक औरत थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बालों के साथ। पर सबसे अजीब बात, उसके पीछे खड़े थे वही चारों दोस्त। नेहा डर के मारे कांप उठी। ये कैसे हो सकता है? ये फोटो तो अभी खींची ही नहीं गई। और तभी पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च झपकने लगी और कमरे के कोने से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। देखो, कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो चुका था। चारों दोस्तों के हाथ कांप रहे थे। टॉर्च की रोशनी बार बार झपक रही थी और हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। नेहा धीरे से बोली, आरव, ये क्या था अभी? आरव ने डर छुपाने की कोशिश की। कोई नहीं आया। शायद हवा की आवाज थी। लेकिन तभी दीवारों से टक टक की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उंगलियों से दीवार थपथपा रहा हो। धीरे धीरे पास आकर विक्की ने कैमरा ऑन किया और स्क्रीन पर दिखाई दिया एक धुंधला सा चेहरा, सफेद साड़ी में वही औरत। लेकिन जब सबने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। कमरे में रखी अलमारी अपने आप खुली। अंदर पुराने अखबारों के टुकड़े थे। नेहा ने एक टुकड़ा उठाया। उस पर लिखा था, देवलपुर की काली हवेली में महिला की रहस्यमय मौत। पति ने की थी हत्या, लेकिन शव कभी नहीं मिला। सोनिया ने पढ़ते हुए कहा, मतलब वो औरत यही मरी थी। विक्की ने टॉर्च दीवार पर फेंकी। वहां पुराने खून के निशान थे। उसने डरते हुए कहा, अगर इसका शव नहीं मिला तो क्या वो अब भी यही है? अचानक कमरे की छत से राख जैसी धूल जड़ने लगी। ऊपर देखा, एक पुरानी झूमर अपने आप हिल रही थी। आरव ने कैमरा ऊपर किया तो लेंस में दिखा वो औरत छत से उल्टी लटकी हुई, लाल आंखों से उन्हें घूर रही थी। नेहा की चीख निकल गई। सबने दरवाजा तोड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब लोहे जैसा सख्त हो चुका था, जैसे किसी ने उसे जादू से सील कर दिया हो। और तभी हवेली के हॉल से आवाज आई, भागो मत, तुमने मेरा वादा तोड़ा है। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वादा? आरव बुदबुदाया। कौन सा वादा? हॉल के बीचों बीच एक बड़ा शीशा रखा था, जो पहले टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन अब उसमें कुछ दिखाई दे रहा था, सभी चारों का प्रतिबिंब। पर एक बात अजीब थी, शीशे में नेहा दिखाई ही नहीं दे रही थी। सोनिया चिल्लाई, नेहा, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रिफ्लेक्शन गायब है। नेहा ने डरकर शीशे की तरफ देखा और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ शीशे में समा गया और वो पल भर में गायब हो गई। तीनों दोस्त चीखते हुए इधर उधर भागे, पर हर रास्ता फिर उसी कमरे की तरफ जा रहा था। कहीं भी निकलो, वही दीवारें, वही फर्श, वही टूटी कुर्सी। विक्की ने रोते हुए कहा, यह हवेली हमें बाहर नहीं जाने दे रही। आरव ने बमुश्किल फर्श पर पड़ी मोमबत्ती जलाई और जमीन पर खून से बने कुछ निशान दिखे। वो कोई संस्कार चिन्ह थे, जैसे किसी अधूरे रिवाज का हिस्सा हो।
सोनिया ने धीरे से कहा, मुझे लगता है ये वही जगह है जहां उसकी आत्मा अधूरी पड़ी है। और तभी पीछे से वही आवाज आई, जिसने वादा तोड़ा, अब उसकी आत्मा मेरी। नेहा शीशे में समा चुकी थी। आरव, सोनिया और विक्की की हालत खराब थी। हवेली के अंदर चारों ओर सिर्फ अंधेरा, धुआं और किसी के धीमे धीमे रोने की आवाजें गूंज रही थीं। आरव ने कांपते हुए आवाज लगाई, नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? जवाब दो। लेकिन शीशे से सिर्फ एक हल्की सी हा 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 जैसी हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे वो हंसी एक औरत की आवाज में बदल गई। मैं यही हूं, पर अब नेहा नहीं रही। सोनिया पीछे हट गई। मतलब नेहा में वही आत्मा आ गई? विक्की ने कहा, नहीं, शायद उसने नेहा को अपने अंदर कैद कर लिया है। कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे चला गया। सांसें सफेद धुएं जैसी दिखने लगीं। दीवारों पर बने खून के निशान अपने आप बदलने लगे। अब उन पर लिखा था, वादा निभाओ, वरना एक एक करके सब चले जाओगे। आरव ने टॉर्च दीवार पर रखी और देखा कि नीचे कुछ शब्द खुदे हुए थे, रश्मि और आरव। आरव सन्न रह गया। सोनिया ने हैरानी से पूछा, ये तुम्हारा नाम है? लेकिन ये रश्मि कौन है? आरव ने कांपती आवाज में कहा, वो रश्मि मेरी मंगेतर थी, मर गई थी 3 साल पहले। और उसी हवेली में। विक्की और सोनिया दोनों के चेहरे से खून उतर गया। मतलब ये वही हवेली है? आरव की आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। उस रात तूफान बहुत तेज था। मैंने उसे यहीं छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने उसे विश्वास नहीं किया था। वो कह रही थी कि हवेली में कोई है, और मैंने मजाक समझा। सुबह जब लौटा तो बस उसका दुपट्टा मिला, शव कभी नहीं मिला। अब सोनिया ने धीरे से कहा, तो फिर वही आत्मा रश्मि की है? और उसने कहा, वादा निभाओ। मतलब तुमने उससे कोई वादा तोड़ा था? आरव की आंखें भर आई। मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। विक्की ने धीरे से कहा, और तुम उसे यहीं छोड़कर चले गए? जैसे ही ये शब्द बोले गए, हवेली की दीवारें हिलने लगी। चारों तरफ हवा तेज चलने लगी। फर्श से लाल धुआं निकलने लगा, और शीशे के अंदर रश्मि का चेहरा दिखाई देने लगा। लाल आंखें, फटी हुई साड़ी और चेहरा गुस्से से जलता हुआ। तुमने मुझे अकेला छोड़ा आरव, अब मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। विक्की ने मोमबत्ती उठाई और दीवार पर बने चिन्हों पर रख दी। जैसे ही मोमबत्ती की लौ ने उन चिन्हों को छुआ, वो धीरे धीरे चमकने लगे, जैसे कोई पुराना जादुई मंत्र हो। सोनिया ने डरते हुए कहा, यह शायद मुक्ति का चिन्ह है। अगर पूरा हो जाए तो उसकी आत्मा शांत हो सकती है। आरव ने कांपते हुए कहा, तो क्या करना होगा? सोनिया ने जवाब दिया, हमें रश्मि की आत्मा को यकीन दिलाना होगा कि तुम सच में उसका वादा निभाने आए हो। आरव शीशे के पास गया। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, रश्मि, मैं आया हूं तुम्हें मुक्त करने, तुम्हारा अधूरा वादा पूरा करने। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर शीशे से वही फुसफुसाहट, अगर सच कह रहे हो तो मेरा दर्द महसूस करो। और उसी पल शीशे से एक लाल रोशनी निकली और आरव के सीने में जा घुसी। वो जोर से चिल्लाया, आ आ आ आ। सोनिया और विक्की भागे, पर अब हवेली का हर दरवाजा खुद बंद हो चुका था। अब आरव का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज भारी और डरावनी। अब मैं आरव नहीं, मैं रश्मि हूं। सोनिया चिल्लाई, नहीं। विक्की ने कैमरा गिरा दिया, और कैमरा की स्क्रीन पर आखिरी चीज जो दिखी वो थी आरव, अब रश्मि की आत्मा के कब्जे में की मुस्कुराहट, और उसके पीछे शीशे में नेहा का चेहरा, जो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा था। आरव अब वही नहीं था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं, आवाज गहरी और किसी और की लग रही थी। सोनिया और विक्की एक कोने में दुबके हुए थे, और हवेली के अंदर दीवारें खुद ब खुद हिल रही थीं, जैसे किसी ने सदियों का गुस्सा अब आजाद कर दिया हो। अब मैं आरव नहीं, अब मैं रश्मि हूं। यह कहते ही उसने हाथ उठाया, और हवा में जैसे किसी अदृश्य ताकत ने विक्की को पकड़ लिया। वो हवा में उठा, छटपटाने लगा। उसका चेहरा नीला पड़ गया। सोनिया चिल्लाई, आरव, होश में आओ, वो तुम नहीं हो। लेकिन आरव की आवाज आई, तुम सबने मुझे धोखा दिया था, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक बिजली कड़की, और हवेली की छत से एक पुराना लाल झूमर नीचे गिरा। गिरते गिरते उसकी कांच की टुकड़ियां शीशे की ओर उछलीं, और तभी शीशे में एक और चेहरा। वो सिर्फ आत्मा नहीं, उसे किसी ने कैद किया है। रश्मि निर्दोष थी। सोनिया ने घबराकर पूछा, मतलब? नेहा की आवाज और धीमी हो गई। उसकी हत्या उसके पति ने नहीं, किसी और ने की थी,
और वो इंसान यही है। सोनिया की रूह कांप उठी। यही है? कौन? तभी आरव की नजर सोनिया पर पड़ी और वो ठहाका मारकर बोला, तुम नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं कौन है। विक्की धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। उसका गला लाल निशानों से भर गया था। वो कांपते हुए बोला, सोनिया, सच्चाई ये है कि रश्मि को मैंने मारा था। सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? तुमने? विक्की ने रोते हुए कहा। उस दिन तूफान में वो अकेली थी। मैंने उसे ब्लैकमेल किया था। वो मुझे पकड़वा देना चाहती थी, तो मैंने उसे धक्का दे दिया। आरव अब रश्मि की आत्मा के कब्जे में जोर से चीखा, तो तू ही था वो। हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप टूट गई। कांच के टुकड़े हवा में घूमते हुए विक्की की तरफ उड़ने लगे। विक्की चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कांच के टुकड़े उसके चारों ओर घूमते रहे और पल भर में वो हवेली के बीचों बीच गिर पड़ा, मृत। सोनिया ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। रश्मि की आत्मा, जो अब आरव के शरीर में थी, धीरे धीरे शांत हो गई। आरव की आंखों में फिर से इंसानियत झलकने लगी। मैंने उसे जाने दिया, अब सब खत्म हो गया। नेहा की आत्मा शीशे से बाहर आई, मुस्कुराई। अब रश्मि मुक्त है। हवेली का श्राप खत्म हो गया। हवा धीरे धीरे थम गई। दीवारों पर बने खून के निशान मिट गए। झूमर फिर से ऊपर टिका दिखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। सोनिया ने राहत की सांस ली। खत्म हो गया। लेकिन तभी आरव के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभर आई। धीरे धीरे वो मुस्कान फैल। हवेली एकदम शांत थी। बस दीवारों से टपकते पानी की तप तप की आवाज और जले हुए मोम की गंध हवा में थी। सोनिया कांपती आवाज में बोली, आरव, तुम ठीक हो ना? आरव धीरे धीरे उठा। उसका चेहरा सामान्य लग रहा था, पर आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई और अंदर छिपा हो। हाँ सोनिया, अब सब खत्म हो गया। सोनिया ने चैन की सांस ली, पर तभी पीछे शीशे में आरव का प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आरव का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। अचानक हवेली की छत से राख झड़ने लगी। क्योंकि रश्मि गई नहीं है, उसने नया शरीर पा लिया है। सोनिया ने डर से पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आरव धीरे धीरे मुस्कुराया, हाँ, और वो शरीर है तुम्हारा। सोनिया के कानों में एक तेज आवाज गूंजी। दीवारें कांपने लगी। शीशा दरक गया और उसमें दिखी सोनिया की परछाई धीरे धीरे अपनी ही आंखें पाड़ते हुए हंसने लगी। सोनिया ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अब बंद नहीं था। वो खुद ही खुल गया, जैसे कोई उसे बाहर निकालना चाहता हो। वो हवेली से भागती हुई जंगल की ओर दौड़ी। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाए। कुछ दूर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली बिल्कुल शांत थी। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं। वो रो पड़ी, खत्म हो गया, सब खत्म। पर तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटी। आरव खड़ा था। आरव, तुम बाहर आ गए। आरव मुस्कुराया, हां, लेकिन मैं आरव नहीं। और उसके शब्द पूरे होने से पहले उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली और सोनिया के माथे पर पड़ी। वो एक पल में जम सी गई। अगली सुबह देवलपुर गांव के लोग हवेली के पास भी नहीं गए, पर उन्होंने देखा हवेली की एक टूटी खिड़की पर अब सोनिया की तस्वीर टंगी थी, सफेद साड़ी में, लाल धागा पहने, और उसकी मुस्कान वैसी ही जैसी रश्मि की थी। आरव कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने कहा, काला हवेली अब फिर जाग गई है। रात को जब चांद निकला तो हवेली की दीवारों से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, एक और वादा अधूरा रह गया। देवलपुर गांव में 3 दिन से सन्नाटा पसरा हुआ था। लोगों ने हवेली की दिशा में जाना बंद कर दिया था। रात को जब हवा चलती तो उस तरफ से किसी के हंसने की आवाज आती, कभी औरत की, मर्द की, और कभी तो दोनों की एक साथ। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया, हवेली का शुद्धिकरण होगा। उन्होंने पास के मंदिर से पंडित माधवानंद को बुलाया, एक ऐसा तांत्रिक जो आत्माओं से बात करने के लिए जाना जाता था। पंडित जी रात को 12 बजे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। उनके साथ 2 पुलिस वाले और गांव के कुछ लोग भी थे। हवेली देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुला। पंडित ने कहा, यह दरवाजा नहीं खुला, यह हमें बुला रहा है। अंदर कदम रखते ही दीवारों पर लाल अक्षरों में लिखा दिखा, रश्मि, आरव, सोनिया, अधूरी आत्माएं।
पुलिस वालों ने टॉर्च जलाई। हॉल के बीचों बीच 3 परछायां खड़ी थीं, एक औरत, एक मर्द और एक लड़की, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र आगे बढ़ा, दीवारें कांपने लगीं। फर्श पर बने संस्कार चिन्ह फिर से जल उठे और हवेली की छत से राख गिरने लगी। अचानक आरव की आत्मा प्रकट हुई। पंडित जी, रश्मि निर्दोष थी, लेकिन ये हवेली खुद जिंदा है। पंडित ने मंत्र रोक दिया। क्या मतलब? आरव ने कहा, सालों पहले ये हवेली एक तांत्रिक ने बनाई थी, कालेश्वर नाम का। उसने कहा था, जो भी यहां मरेगा उसकी आत्मा हवेली में समा जाएगी। धीरे धीरे हवेली खुद जीवित आत्मा बन गई, जो लोगों के डर से पोषण लेती है। पंडित का चेहरा सख्त हो गया। तो इसका मतलब यह हवेली खुद राक्षस है? आरव की आत्मा कांपते हुए बोली, हां, और अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। हवेली के दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। लाल धुआं पूरे कमरे में फैल गया। एक विशाल छाया दीवारों पर फैलती चली गई। उसका चेहरा किसी औरत जैसा, शरीर आदमी का और आंखें आग की तरह जलती हुई। मैं हूं काला हवेली, मुझ में जो आता है कभी लौटकर नहीं जाता। पंडित ने तिलक लगाया और जोर से चिल्लाया, ओम नमः काल भैरवाय। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, दीवारों पर बने लाल अक्षर जलने लगे और हवेली की छाया दर्द से चिल्लाई, नहीं, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ा, दिया ऊपर उठाया और हवेली के केंद्र में फेंक दिया। तेज विस्फोट हुआ, आग की लपटें उठीं और एक पल में सब कुछ जलने लगा। अगली सुबह देवलपुर गांव वाले जले हुए खंडहर देखने आए। हवेली अब राख बन चुकी थी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन राख के बीच में एक फोटो फ्रेम पड़ा था। उसमें सोनिया, आरव, रश्मि और नेहा चारों मुस्कुराते हुए खड़े थे और पीछे की दीवार पर लिखा था, समय बीत गया, देवलपुर गांव की वो काला हवेली अब सिर्फ राख बन चुकी थी। लोगों ने राहत की सांस ली। कोई उस जगह का नाम तक लेना पसंद नहीं करता था, पर कहते हैं कुछ जगह कभी सच में मरती नहीं, क्योंकि वो जमीन नहीं, वो यादें होती हैं। रात का वक्त था, बारिश तेज हो रही थी। गांव के किनारे एक बुजुर्ग चौकीदार बैठा था। अचानक उसकी नजर उस पुराने खंडहर की ओर गई। वहां राख के बीच हल्की सी लाल रोशनी चमक रही थी। वो पास गया और देखा, राख में से धीरे धीरे एक लाल धागा ऊपर उठ रहा था। चौकीदार घबराकर पीछे हट गया और हवा में एक धीमी, सबकी रूह कांप गई, क्योंकि हवेली फिर से जिंदा हो चुकी थी। द एंड। दिखनाम पक। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी काला हवेली का रहस्य पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप देख सकें एपिसोड 2, काला हवेली का पुनर्जन्म, जहां डर लौटेगा पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में।